नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात आपसे करने आया हूं, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर आ रहा है, सेक्टर 104 के अंदर आ रहा है। सेक्टर 101 में आने वाली मेट्रो की कनेक्टिविटी के नज़दीक आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 104 एक ऐसा सेक्टर जहां काफ़ी बड़े बड़े रेनोड बिल्डर ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, या अभी अपकमिंग उनके प्रोजेक्ट्स हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। सेक्टर 104 की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो सेक्टर 104 ओल्ड गुड़गांव को भी कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। सेक्टर 104 के बिल्कुल अपोजिट जो है वो प्रपोज्ड लगभग 100 एकड़ का पार्क प्रपोज्ड है उसके अंदर, जो कि GMDA द्वारा फ्यूचर में उसको डेवलप करना है। तो मैं आपको गूगल मैप पर भी सेक्टर 104 की एक बार कनेक्टिविटी शो कर देता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर ये पूरा सेक्टर 104 है। इस तरीके से आप देखें, काफ़ी बड़ा सेक्टर है। यहाँ ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये आप गुड़गांवा, ओल्ड गुड़गांवा की तरफ से सेक्टर 9 की तरफ से आते हैं, जो रेलवे के ऊपर, ये रेलवे लाइन है, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर के थ्रू आके आप यहाँ इससे अंडरपास को क्रॉस करते हुए 75 मीटर जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो सेक्टर 101 में प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है, जिसका कि काम अभी स्टार्ट भी हो चुका है, पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे गुड़गांव की न्यूज़ में, ये पूरा सेक्टर 104 है। और अगर मैं जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका जो लैंड बैंक है वो लगभग ये लैंड बैंक है जो ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से 24 मीटर जो ATS ट्रायम्फ से निकल के जाएगा पीछे M2K तक, वो रोड भी इसको कनेक्ट करेगा, और इसके फ्रंट में 18 मीटर वाइड रोड है, ये रोड भी इसको कनेक्ट करेगा। अब सेक्टर 104 के अदर्स प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये ATS ट्रायम्फ है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गोदरेज समिट है। इसके अलावा यहाँ पूरा हीरो का और इंडिया बुल्स का काम चल रहा है, हीरो होम्स का और इंडिया बुल्स का। ये लैंड अगर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्क की है, और ये लैंड जो है ये ट्राइडेंट की है। ये पीछे पूरा M2K के लो राइज फ्लोर्स डेवलप हो रहे हैं, और जो ये बचा हुआ लैंड बैंक है ये MRMG का लिटिगेशन में ये लैंड बैंक है। ये फ्यूचर में कब तक सोल्व होगा, सोल्व तो होगा, आने वाले टाइम में इसके अंदर भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया पूरा सेक्टर 104 के अंदर कौन से प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो दोस्तों, ये लोकेशन मैंने आपको गूगल मैप पर दिखाई। एक्चुअल लोकेशन के लिए आइए चलते हैं एक बार साइट के ऊपर भी मैं आपको दिखा के ले आता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं एक्चुअल साइट के ऊपर। ये मेरे पीछे जो आप ये टीन शेड देख रहे हैं, ये पूरा साइट है सत्या मैपल का, जो प्रोजेक्ट का नाम है लेवांते। और सेक्टर 104 के अंदर फ़िलहाल हम खड़े हुए हैं। ये मेरे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरफ ATS ट्रायम्फ का प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके एग्जैक्ट पीछे थोड़ा धुंधला है आज, तो उसके एग्जैक्ट पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे है। और अगर मैं इस तरफ देखें तो ये अपकमिंग ट्राइडेंट का सेक्टर 104 का प्रोजेक्ट है, और इस ट्राइडेंट के पीछे सेंट्रल पार्क जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना 104 का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। सत्या की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तकरीबन 5 एकड़ का लैंड है, और यहाँ पर 3 टावर के साथ सत्या अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ सत्या ग्रुप और मैपल ग्रुप दोनों का ज्वाइंट वेंचर के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है लावांते। ये प्रोजेक्ट जो है दोनों डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ग्रुप के बारे में बात करूं तो सत्या ग्रुप से मिस्टर मनीष अग्रवाल जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मैपल ग्रुप से मिस्टर दीपक अग्रवाल चेयरमैन हैं इसके। ये दोनों ग्रुप्स पास्ट के अंदर गुड़गांव में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं। मैं आपको मेरे वर्ड्स को माइंड करना, ये डिलीवर कर चुके हैं। अगर मैं सत्या की बात करूं तो द हर्मिटेज सेक्टर 103 के अंदर, द हर्मिटेज, द लेजेंड सेक्टर 57 के अंदर, द विलास और मैपल हाइट्स, मैपल क्रेसेंट, ये सारे प्रोजेक्ट्स ये गुड़गांव के अंदर डेवलप कर चुके हैं। और अगर इंदौर की बात करें तो वहाँ पर भी 4 प्रोडक्ट्स ये वहाँ पे डिलीवर कर चुके हैं। बेंगलुरु में भी 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। गोवा में ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैपल पटियाला के अंदर वहाँ पे भी ये कर चुके हैं।
तो गुड़गांव के अंदर काफ़ी टाइम के बाद इनका ये प्रोजेक्ट सेक्टर 104 के अंदर आ रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या क्या खास है। पहले साइट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। साइट वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये लगभग यहाँ पर इनकी साइट है। ये गुड़गांव ओल्ड गुड़गांव है और इधर ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये नियर बाय में पार्क हॉस्पिटल, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, ESI हॉस्पिटल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एम्बियंस मॉल, हर तरीके की कनेक्टिविटी इस सेक्टर 104 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। मेरे पिछले भी मैंने M2K का वीडियो में भी आपको कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में बताया था। उसके पास में ही ये भी लैंड बैंक है। तो कनेक्टिविटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट ये सेक्टर है। कुछ इस तरीके का एलिवेशन जो है प्रोजेक्ट का आने वाला है। अगर ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से इस तरीके का एलिवेशन होगा, इस तरीके का फसाड होगा और ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आपको दिख रहा है। इधर से मेन एंट्री है, वो मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। ये इतनी खूबसूरत ये मेन एंट्री और एग्जिट रहेगा। ये 18 मीटर वाइड रोड से रहेगा। ये जो है इसका बैक साइड है जो M2K की तरफ है। यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बैंकेट हॉल है। ये बैंकेट हॉल इंडोर भी है और इसके साथ आउटडोर भी है। और ये इधर से क्लब एंट्री है। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है यहाँ पर, ये किड्स के लिए, ये बड़ों के लिए। आप जब एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आप -1 -2 की बेसमेंट में चले जाएंगे। ग्राउंड और फर्स्ट पर इनका पूरा क्लब है। उसके बाद 3rd 4th 5th पर फिर से पार्किंग है। 5 लेवल की इसमें पार्किंग होगी, -2 -1 3rd 4th 5th फ्लोर के। 5th फ्लोर पे के ऊपर आपको ये पूरा पोडियम मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारी एमेनिटीज़ बिल्डर प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में। यहाँ पे आपके लिए जॉगिंग ट्रैक भी होगा, बच्चों के खेलने के लिए होंगे, अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट की चीज़ें यहाँ पर ये रहेंगी। एक तरीके से ये स्टिल्ट लेवल होगा। इस टोटल जो ये हाइट है इस बिल्डिंग की वो 47 फ्लोर है इंक्लूडिंग दिस 5। तो इसके अंदर जो है आपको मिलने वाले हैं 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा 3 BHK रहेगा, ये भी 3 BHK रहेगा। ये बीच वाला जो टावर है इसमें इधर वाली सारी यूनिट ये पूरा 5 BHK रहेगा। 4 BHK इसके बैक साइड में है। ये क्लब की एंट्री होगी। इस तरीके से मैंने आपको बताया। ये जो बैंक्वेट हॉल है उसकी एंट्री है। प्रोजेक्ट्स की और थोड़ी डिटेल जानते हैं। ये प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट रहेगा। यहाँ से अगर आप एंट्री करेंगे रोड से तो आप सीधा बेसमेंट में चले जाएंगे और ऊपर पार्किंग की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे ड्राइववे होगा, ड्रॉप ऑफ जोन होगा। तो अगर आप कैब से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने टावर के बाहर ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे और कैब बाहर चली जाएगी। पीछे की तरफ कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर पे पूरा क्लब रहेगा। इसके अंदर सारी फैसिलिटी, जिम, कार्ड रूम, जो भी एमिनिटीज़ होती हैं आज की डेट में किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी एमिनिटीज़ बिल्डर ने इसके अंदर डाली हुई हैं। क्लब हाउस के अंदर सब एमिनिटीज़, यू नेम इट यू विल हैव इट। ये पोडियम का पार्ट है। ये पोडियम के ऊपर आपको पूरा इस तरीके से खुला मिलेगा। ये बीच में टावर्स हैं और ये बाकी सब बीच में खुला हुआ है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं जो पोडियम में इस तरीके से आपको सिटिंग एरिया भी मिलेगा, ग्रीनरी भी मिलेगी। तो दोस्तों अब समझते हैं हम जो प्रोजेक्ट का यूनिट प्लान कैसा होगा, टावर का प्लान कैसा होगा। ये जो फेसिंग है ये 3 टावर होंगे। इसमें जो 3 नंबर टावर और 1 नंबर टावर ये है, 3 नंबर टावर ये है। ये 3 नंबर टावर का टिपिकल एक लेवल प्लान है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 4 लिफ्ट्स हैं, 1 पैसेंजर लिफ्ट है। इस तरफ आप देखेंगे 4 BHK है और इस तरफ आपका 3 BHK है। ये 3 BHK प्लस SPR का लेआउट है। SPR से यहाँ पर जो मतलब है वो है सर्विस पर्सनल यूज़। अगर आपके पास सर्वेंट है तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। ये है 8.6 बाय 14.5, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। अगर आपका सर्वेंट आप नहीं रखते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी बालकनी है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है, 3 बेडरूम है। बेडरूम के साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। इन दोनों बेडरूम के साथ ये बालकनी कनेक्ट करती है, मास्टर बेडरूम के साथ पर्सनल बालकनी कनेक्ट करती है, और ये यूटिलिटी बालकनी यहाँ पर आपका VRV यूनिट हो जाएगा। तो ये लेआउट है 3 BHK का। ये लेआउट है 4 BHK का। यहाँ से आपकी मेन एंट्री होगी। लिफ्ट से जब आप बाहर आएंगे
अंदर आते ही आपको यहाँ पे यूटिलिटी सर्वेंट रूम, इसमें देखेंगे आप सर्वेंट रूम प्रॉपर सर्वेंट रूम ही है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, तो ये पर्सनल यूज़ में नहीं आ पाता। इसके साथ आपके किचन की कनेक्टिविटी, ये पूरा कॉरिडोर है, ये आपका मास्टर बेडरूम है जो 11.6 बाय 15.3 का है। सेकंड बेडरूम, इसके साथ भी कनेक्टेड टॉयलेट है। थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम, बीच में ये लिविंग एरिया, ये बालकनी पूरा यहाँ कनेक्ट करती है ये मास्टर बेडरूम के साथ, और ये यूटिलिटी के लिए काफ़ी बड़ी बालकनी दी है इन्होंने। ये 5 BHK का प्लान है। आप ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से आप एंटर करेंगे, सामने आपके लिविंग रूम है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से पांचों आपके बेडरूम हैं। और यहाँ से आपका यूटिलिटी एरिया स्टार्ट हो जाएगा जो आपके किचन को कनेक्ट करेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे ये पाउडर रूम अलग से दिया हुआ है, और फैमिली लॉन्च के लिए भी जगह है। आप फैमिली के साथ टीवी देखें या कुछ भी गेम्स खेलने हो तो वो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा साइज़ है ये, और बहुत ही बजटेड होम है। मैं आपको बाद में प्राइस बताऊंगा तो आप कैलकुलेट करेंगे। 3463 स्क्वायर फीट का ये साइज़ है टोटल। तो ये 5 BHK का लेआउट हो जाएगा। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट करके कभी भी ये डिटेल्स मेरे से आप PDF में ले सकते हैं। सत्या बिल्डर का ये पेमेंट प्लान रहेगा, आप 10 लाख रुपए से बुकिंग कर सकते हैं और 15 लाख से 5 BHK की बुकिंग कर सकते हैं। 45 डेज़ के अंदर आपको 10% कंप्लीट करना है, जो कि रेरा का ही रूल है, आपको BB एग्जीक्यूट करने के लिए 10% कंप्लीट करना होता है। फिर विद इन 90 डेज़ आपको अगेन 10% करना है, और स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन, जब इनका काम स्टार्ट हो जाएगा उसके टाइम पे आपको 10% फिर से करना है। उसके बाद सबसे अच्छी खबर है, 10th फ्लोर के रूफ पे या 24 मंथ पे 20% जाएगा, 42nd फ्लोर की उस पर फिर 15% जाएगा, और आगे 15-15 5 करके आप कह सकते हैं कि 30-20-50 का ये पेमेंट प्लान है। दोस्तों, मैं अगर आपको प्राइस की बात करूं तो कंपनी ने अभी इसका 16,250 रुपये प्राइस रखा है, जिसके अंदर कुछ प्री लॉन्च और इनॉग्रल ऑफर्स हैं। दोस्तों, ACPL का नाम आप सभी ने सुना होगा, दुबई बेस्ड काफ़ी बड़े ये आर्किटेक्ट हैं, ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। JW काफ़ी फेमस ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है। इसी तरीके से सारे कंसल्टेंट्स वगैरह फाइनल हो चुके हैं, रेरा रिसीव्ड है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट बहुत जानदार है। जिस विसिनिटी के अंदर ये आ रहा है वहाँ पर अगर देखें तो इसका प्राइस भी बहुत दमदार है। मतलब आपको एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 5-5.25 के टिकट साइज़ के अंदर आपको 5 BHK मिल जाता है। 3-3.5 के टिकट साइज़ के अंदर आपको बढ़िया 3 BHK मिल जाता है, जिसमें पर्सनल सर्वेंट रूम का पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की और कोई भी डिटेल जानने के लिए, आप साइट विजिट बुक करने के लिए, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये डिटेल जिनको नीड है वहाँ तक पहुँच सके। थैंक यू।